हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फ्रेंड, मैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन लेके आती हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेंट्रल एग्जाम्स में, और आज आगे भी रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन आईसीयू। मतलब नर्स और पेशेंट रेशियो आईसीयू में कितना होता है। तो 2:1, 1:2, 1:1 और 1:3। तो फ्रेंड्स, जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है आईसीयू में 1:1 होता है। मीन्स सॉरी, 1 बेड पे 1 पेशेंट पे 1 नर्स होती हैं आईसीयू में। तो सी इज राइट आंसर। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो जनरल वार्ड होता है वहाँ पे जो नर्स पेशेंट रेशियो होते हैं 1:6 होते हैं, और इमरजेंसी वार्ड में नर्स पेशेंट रेशियो जो होते हैं 1:3 होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन आईसीयू इज 1:1 होता है। आईसीयू में जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है 1:1, जनरल वार्ड में 1:6 एंड इमरजेंसी वार्ड में 1:3। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, रिपीट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, मैं चाहती तो मैं पीडीएफ बना के भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जितने अच्छे से मुझे लगता है, जितने अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, कर सकती हूँ लिख कर या जैसे भी, तो मुझे आपको समझाना होता है। तो जैसे ही जितने अच्छे से मैं इस पेपर पे लिखकर समझा सकती हूँ, पीडीएफ पे उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका और मेरा समय बच सके, क्योंकि लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो अब मैं सोची हूँ कि जो इम्पोर्टेंट होंगे वो, या फिर जिसका मुझे आपको डेफिनेशन या जो बताना होगा वो मैं लिख लूँगी। बाकी मैं इस पर एक्सप्लेन करने के लिए जो लिखना होगा मैं लिख के एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, उससे आपका भी थोड़ा समय बच सकेगा और मेरा भी। तो आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन एन आईसीयू इज 1:1, जनरल वार्ड में 1:6 होता है नर्स पेशेंट रेशियो, और इमरजेंसी वार्ड में 1:3 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा का इसमें से क्या एग्जाम्पल है? फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ईचिंग, नोजिया। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है। तो जो सब्जेक्टिव डाटा, आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो, तो जो असेसमेंट करते हो, तो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव मतलब होता है कि जैसे कि कोवर्ड डाटा, जैसे सिम्टम। मैं डेफिनेशन इसका लिखी हूँ, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, समझाने में थोड़ा इजी रहेगा और आप अच्छे से लिख भी लोगे, क्योंकि मैं जब समझाते समय लिखती हूँ तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप ये देखो, सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि सिम्टम्स एंड फीलिंग्स ऑफ पेशेंट इज कम अंडर सब्जेक्टिव डाटा। सिम्टम्स, हाँ, ये आप याद रखना, सिम्टम्स आते हैं, जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव डाटा में आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव डाटा को कोवर्ट डाटा बोलते हैं। तो उसके अंदर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हेडेक, नोजिया, पेन, जीआई डिस्कम्फर्ट। मीन्स सब्जेक्टिव डाटा में आते हैं कि मतलब पेशेंट बताता है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो पेशेंट जब बताएगा, यानी पेशेंट जब बता रहा है अपने से कि हाँ मुझे हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये हम नहीं ना देख के बता सकते हैं कि पेशेंट को हेडेक हो रहा है, कि पेशेंट को दर्द हो रहा है, ये हम देख के नहीं बता सकते हैं। या पेशेंट जीआई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं, वो खुद बताएगा। अगर हम पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट हमें बता रहा है, यानी कि वो सब्जेक्टिव डाटा वो कहलाएगा, जैसे हेडेक, नोजिया, पेन, जीआई डिस्कम्फर्ट, जिसको कोवर्ट डाटा भी बोलते हैं। ये आता है सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। मीन्स सब्जेक्टिव डाटा के अंदर सिम्टम्स आते हैं। आप मैट्रिक बताती हूँ, सब्जेक्टिव जो है एस से आता है। हाँ, सब्जेक्टिव जो है वो एस से आता है, एस फॉर सब्जेक्टिव। हाँ, एस फॉर सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स के अंदर सब्जेक्टिव डाटा के अंदर सिम्टम्स आएंगे। सिम्टम्स मतलब कि जो पेशेंट बता रहा है, सब्जेक्टिव में जो पेशेंट खुद बता रहा है उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, और सब्जेक्टिव डाटा को कोवर्ट डाटा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा।
ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, उसको ओवर्ट डाटा बोलते हैं। ओवर्ट आप कैसे याद रखोगे, सब्जेक्टिव को कोवर्ट डाटा बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट डाटा। तो ऑब्जेक्टिव है तो आप एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा, मीन्स ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ओवर्ट, मीन्स ऑब्जेक्टिव डाटा को OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ओवर्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव डाटा को ओवर्ट डाटा भी बोलते हैं। तो आपको ये याद हो गया कि ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट डाटा बोलते हैं, तो सब्जेक्टिव को कोवर्ट बोलेंगे, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव को ओवर्ट डाटा भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्व करना, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो नर्सेस या डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को, कि एसेस बाय ऑब्जर्वेशन बाय डॉक्टर और नर्स, इट कम अंडर साइन। और एक ट्रिक है साइन, जैसे कि साइन जैसे वो भूल जाता है ना कि सिम्टम्स में क्या आएंगे, साइन में, सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस है। तो साइन क्या होता है, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर करते हैं, ये हम खुद करते हैं, हाँ, इस सिग्नेचर से याद रखना साइन। तो सिग्नेचर हम खुद करते हैं, यानी कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो साइन के अंदर आता है। एग्जाम्पल जैसे रेडनेस, अगर लाल लाल कहीं स्किन है, सूजी हुई स्किन है, स्वेलिंग है, तो ये हम देख रहे हैं, हम खुद देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट का स्किन जो है वो स्वेलिंग है, रेडनेस है। बीपी चेक करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीपी, अगर हम चेक करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। टेम्परेचर मतलब TPR जो टेम्परेचर पल्स रिस्पायरेशन होता है ना, वाइटल्स लेते हैं, तो वाइटल्स जो आता है वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। मतलब कि साइन ऑब्जेक्टिव मतलब समझ लेना, ऑब्जर्व करना, यानी कि हम खुद ऑब्जर्व करते हैं खुद से। और क्या कैसे और क्या आता है इसके अंदर, तो साइन आता है। और साइन कैसे आता है, हम खुद कर रहे हैं ऑब्जर्व, हम खुद कर रहे हैं, यानी सिग्नेचर हम खुद करते हैं ना, तो हम खुद सिग्नेचर करते हैं, यानी कि हम खुद जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं वो साइन के अंदर आता है। साइन फॉर सिग्नेचर, ऐसे आप याद रखना। तो हम खुद करते हैं, चेक करते हैं, जैसे बीपी चेक करते हैं, वाइटल्स लेते हैं, तो वो आता है ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। लाइक एग्जांपल है रेडनेस, स्वेलिंग, बीपी चेकिंग एंड टेम्परेचर, मीन्स वाइटल्स आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सब्जेक्टिव डाटा एज फॉर सब्जेक्टिव, एज फॉर सिम्टम्स। सब्जेक्टिव में सिम्टम्स आते हैं, तो आप साइन याद कर लोगे कि साइन मतलब सिग्नेचर मतलब हम खुद जो ऑब्जर्व करते हैं वो साइन होता है। तो आप सिम्टम्स ऐसे ही याद हो जाएगा कि हाँ हम जो ऑब्जर्व खुद करते हैं, जो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे पेशेंट का वाइटल्स ले रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, तो वो साइन के अंदर आ रहा है। तो सिम्टम्स तो अपने आप समझ आए, सिम्टम्स वो होगा जो पेशेंट खुद बताएगा, वो सिम्टम्स कहलाएगा। तो सब्जेक्टिव डाटा को कोवर्ट डाटा बोलते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में सिम्टम्स आता है जो कि पेशेंट खुद बताता है, पेशेंट जो बता रहा है वो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। लाइक नोजिया, पेन, GI डिस्कम्फर्ट, हेडेक, ये सब अगर वो बता रहा है तो ये किसके अंदर आएगा, सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। मतलब हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पेशेंट खुद बता रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा जो होता है उसको ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ओ फॉर ओवर्ट। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर ओवर्ट डाटा आता है, एसेस बाय ऑब्जर्वर, डॉक्टर्स और नर्सेस। तो ये जो साइन के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव डाटा, जैसे साइन, सिग्नेचर से आप याद रखना, साइन को सिग्नेचर से याद रखना कि हम खुद सिग्नेचर करते हैं, सेल्फ का हम खुद अपना सिग्नेचर करते हैं, यानी कि हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट नहीं बता रहा है, हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। इट कम्स अंडर साइन। साइन मीन्स सिग्नेचर, मीन्स हम खुद करते हैं, यानी कि हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट नहीं बता रहे हैं, हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे पेशेंट का स्किन, पेशेंट का टेम्परेचर, फीवर देख रहे हैं, बीपी चेक कर रहे हैं, वाइटल्स, ये सब आ जाता है साइन के अंदर। मीन्स जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जिसको साइन बोलते हैं। साइन मीन्स होता है जो चीज़ हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं, लाइक वाइटल्स चेक करते हैं, हम खुद देखते हैं, तो वो आता है ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। और सिम्टम्स जो पेशेंट खुद बता रहा है वो आता है सब्जेक्टिव डाटा के अंदर। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा मीन्स कोवर्ट डाटा जो सिम्टम्स जिसमें आते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स ओवर्ट डाटा जिसमें साइन आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आपको अब आप इसका आंसर भी बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। An example of an objective data is feeling of worry, discoloration of the skin, itching, nausea। तो ऑब्जेक्टिव मीन्स मैंने बताया, क्या बताया, ऑब्जेक्टिव मीन्स हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं खुद कर रहे हैं, यानी खुद क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो हम खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का फीवर चेक कर सकते हैं, पेशेंट का स्किन देख सकते हैं, हाँ स्वेलिंग है, रेडनेस है, वाइटल्स देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, बीपी, पल्स, ये सब हम खुद देख सकते हैं, पेशेंट नहीं बता रहे, ऑब्जर्व हम खुद करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है। तो ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव डाटा का आप एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे फीलिंग ऑफ वरी,
ये तो हम पेशेंट को देख के नहीं ना बता सकते हैं। पेशेंट कुछ सोच रहा है, चिंता कर रहा है, वो खुद बताएगा कि हाँ मुझे टेंशन है इस बात का, ये तो नहीं आएगा। ये पेशेंट बता रहे यानी सब्जेक्टिव डाटा। ईचिंग, पेशेंट को ईचिंग हो रहा है, ये हम कैसे बता सकते हैं? पेशेंट ही बताएगा कि हाँ मुझे ईचिंग हो रहा है, यानी ये सब्जेक्टिव डाटा है। नोजिया, पेशेंट को नोजिया हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते, पेशेंट खुद बताएगा हाँ मुझे नोजिया, फीवर या वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ये खुद वो बताएगा। तो ये 3 तो आ जाते हैं सब्जेक्टिव डाटा के अंदर, मीन्स सिम्टम्स हैं ये। और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब होता है ऑब्जर्व करना, खुद करना। सिग्नेचर, जैसे सिग्नेचर से याद रखोगे, साइन आता है इसके अंदर, साइन को सिग्नेचर से याद करना कि हम खुद करते हैं, मतलब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाएगा हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम इसमें से, तो इसमें से ये सब तो हम खुद बता नहीं सकते, वो पेशेंट बताएगा तभी हम जान पाएंगे। और डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जो दिख रहा है, जो हम खुद देख सकते हैं, खुद देख के बता सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स दिख रहा है पेशेंट के अंदर, वो आता है ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। सो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन कम अंडर ऑब्जेक्टिव डाटा। तो बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा समझ में आ गया होगा। मैं नर्सिंग प्रोसेस का क्लास लूँगी, जल्दी लूँगी। पहले मैं कुछ सोच रही हूँ कि पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चंस पहले मैं आपको कुछ करवा दूँ। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम्स नियर बाई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूँ, तैयार करवा दूँ। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लास लूँगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्सिंग ऑडिट इज यूज्ड टू assess quality of nursing care, plan for nursing staff, assess money transaction for nursing care, और nursing audit is used to assess cost effective care। तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद है, बहुत ये बार बार क्वेश्चन बनते हैं सेंट्रल एग्जाम में और अदर एग्जाम से बार बार क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग ऑडिट का। तो नर्सिंग ऑडिट इज यूज्ड फॉर assess क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। सो ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट्स। एसिमेट्री ऑफ स्कल क्या होता है? हाइड्रोसिफेलस होता है, क्रैनियोटिप्स, क्रैनियोसेनोस्टोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। क्या होता है इसमें से एसिमेट्री ऑफ द स्कल? तो पहले मैं एक एक का आपको बता देती हूँ कि शॉर्ट में कि क्या हाइड्रोसिफेलस क्या होता है। हाइड्रोसिफेलस आप लोग को पता होगा क्या होता है। इज अ कंडीशन विच देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ CSF। तो बस आप इतना जानो, एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन। तो ये जो होता है ब्रेन इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है हाइड्रोसिफेलस, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। तो हाइड्रोसिफेलस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन ब्रेन। और क्रैनियोटिप्स क्या होता है? सॉफ्टनिंग और थीनिंग, सॉफ्टनिंग और थीनिंग ऑफ स्कल इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो क्रैनियोटिप्स क्या होता है? सॉफ्टनिंग एंड थीनिंग ऑफ स्कल इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो बोन होती है स्कल की, वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, एकदम थीन हो जाती है, टच करने पे, प्रेशर देने पे कोलैप्स हो जाती है। और नेक्स्ट है ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा। इसमें ये क्या होता है? ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें बोन अफेक्ट होता है। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिसमें बोन को अफेक्ट होता है, बोन्स अफेक्ट होते हैं। और बचता है एक क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। तो मैंने बताया हाइड्रोसिफेलस, जो कि CSF का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में, ब्रेन इनलार्ज हो जाता है। क्रैनियोटिप्स मैंने बताया सॉफ्टनिंग और थीनिंग ऑफ द स्कल इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट बताइए, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट बोन्स। और नेक्स्ट है क्रैनियोसाइनोस्टोसिस। तो ये अब तक तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो क्रैनियोसाइनोस्टोसिस मतलब होता है एसिमेट्री ऑफ स्कल, मीन्स एसिमेट्री ऑफ स्कल। तो C इज़ राइट आंसर। तो फ्रेंड ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट MCQ।
जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं क्वेश्चन तो कम लेके आती हूँ ताकि मैं आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि मुझे पूरा एक्सप्लेन करना होता है, मैं कम ही लेके आती हूँ। लेकिन मैं जितना भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड, उसके ऑप्शंस रिलेटेड बनते हैं सारे क्वेश्चन साइड वाले इम्पोर्टेंट्स, वो भी मुझे बताना होता है। तो इसलिए मैं कम लेके आती हूँ ताकि ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, ज़्यादा आपको समझ में आए, ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो फिर मैं कल लेकर आऊँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, मतलब जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ, टॉपिक्स लेके आऊँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। तो सब्सक्राइब कर दो जो नए हैं, लाइक कर दो, दूसरों को भी शेयर करो ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।